नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का सेकंड टॉपिक भोजन के घटक। इससे पहले लेसन नंबर 1 में हमने कुछ अन्य खाद्य पदार्थों के बारे में अध्ययन किया था। इस लेसन में हम भोजन के अंतर्गत पाए जाने वाले प्रमुख पोषक तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम अपने भोजन में अलग अलग प्रकार का आहार ग्रहण करते हैं, जैसे चपाती, दाल, बैंगन का भरता, चावल, सांभर या अन्य। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना हुआ कोई ना कोई एक व्यंजन होता है, जैसे रोटी या फिर चावल। दूसरे प्रकार के खाद्य पदार्थों में हम दालों, मांसीय व्यंजन, सब्जियां, दही, मट्ठा, अचार इन सभी का सेवन करते हैं। अर्थात हम अपने भोजन में अलग अलग प्रकार की वस्तुएं काम में लेते हैं, लेकिन फिर भी हम इन सभी व्यंजनों को एक साथ नहीं ले पाते। कई बार जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो उस स्थान पर अवेलेबल उस स्थान पर उपलब्ध वस्तुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों या राज्यों में कुछ सामान्य भोजन के रूप में निम्न प्रकार की चीज़ें काम में आती हैं। पंजाब क्षेत्र में अन्न का व्यंजन मक्के की रोटी के रूप में, दाल, राजमा, सब्जियां, सरसों का साग और अन्य व्यंजन के रूप में दही या घी का प्रयोग किया जाता है। आंध्र प्रदेश में अन्न के व्यंजन के रूप में चावल, दाल या मांस के व्यंजन के रूप में अरहर की दाल या रसम, सब्जियों में कुंदरू और अन्य व्यंजनों में मट्ठा, घी या अचार का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से हम राजस्थान क्षेत्र के बारे में चर्चा करें तो राजस्थान में अन्न का व्यंजन हो सकता है बाजरे की रोटी, दाल, चने की दाल, सब्जियां, केर सांगरी और अन्य व्यंजन के रूप में हम राबड़ी का यूज़ कर सकते हैं। ये सभी भोजन सामग्री हमें पादपों से प्राप्त होती है। इस कच्ची सामग्री में कुछ आवश्यक घटक होते हैं जिन्हें हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन या खनिज लवण होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश यानी कि रफेज, जिसे हम रफेज कहते हैं, कच्ची सब्जियां, सलाद आदि में रफेज होता है तथा जल भी शामिल होता है। इन सभी की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इन सभी के टेस्ट के लिए हम कुछ आसान सी विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। आइए कुछ खाद्य पदार्थों की जांच करके देखते हैं कि किस पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसकी जांच के लिए हमें आयोडीन का तनु विलयन चाहिए। तनु यानी कि ऐसा विलयन जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो। आयोडीन का जो तनु विलयन है उसे बनाने के लिए हम परख नली में पानी डाल करके कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन सॉल्यूशन की डाल देंगे। इससे हमारा आयोडीन का विलयन तैयार हो जाएगा। किसी पदार्थ में स्टार्च की जांच या फिर कार्बोहाइड्रेट की जांच करने के लिए हमें उस पदार्थ के विलयन में आयोडीन की कुछ बूंदें डालनी है। यदि यह पदार्थ नीले या काले रंग में बदल जाता है तो यह स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। प्रोटीन के टेस्ट के लिए हमें उस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है। यदि वह ठोस है तो उसका पेस्ट या फिर चूर्ण बना लेना चाहिए। उसके बाद उसके चूर्ण को एक परख नली या टेस्ट ट्यूब में डाल करके लगभग 8 से 10 बूंद जल की डालें और ड्रॉपर की सहायता से 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन की और 10 बूंदें कास्टिक सोडा या NaOH विलयन की डाल देंगे और कुछ समय के लिए उसे मिलाएंगे। ऐसा करने से जो विलयन होता है बैंगनी रंग का हो जाता है और बैंगनी रंग का पदार्थ प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शा देता है। वसा के लिए परीक्षण बहुत ही आसान है। इसे आप इस समय अपने घरों में भी कर सकते हैं। हमें एक कागज का टुकड़ा लेना है, उस पर मूंगफली का जो बीज होता है उसे दबा करके और थोड़ा मसल देना है। हम देखेंगे कि कागज पर एक छोटा सा धब्बा बन जाता है। जब हम इसे
ट्यूबलाइट या बल्ब की रोशनी में देखते हैं तो वह हमें आर पार नजर आता है। जिस स्थान पर वो तेल लगा था वो आर पार नजर आ रहा है, अर्थात उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें वसा प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में इन सभी पोषकों की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। इस खाद्य सामग्री से संबंधित जो सारणी है इसको हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि तब तक हम इन सभी वस्तुओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। हमने अभी तक 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के लिए परीक्षण किया था। क्या आप जानते हैं विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को एनर्जी देता है। फैट से भी एनर्जी मिलती है, परंतु कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है, जबकि वसा हमारे शरीर में संचित हो जाती है, जमा हो जाती है, और जब हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत। आपको ये डायग्राम बना करके या फिर इनके नामों को लिख करके अपनी कॉपी में अंकित करना है। कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, आम, तरबूज, पपीता, गन्ना, आलू और शकरकंदी। इसी प्रकार वसा के 2 प्रकार के स्रोत हो सकते हैं। पहला पादपों से प्राप्त होने वाला स्रोत। पादपों से प्राप्त होता है मूंगफली, बादाम, काजू, तिल या फिर अन्य प्रकार के तेल जैसे कि सूरजमुखी, सरसों, नारियल, सोयाबीन इत्यादि का तेल। जंतुओं के स्रोत। जंतुओं से प्राप्त होने वाले वसीय स्रोत हैं मांस, मछली, अंडे, दूध की क्रीम, दूध, मक्खन और घी। तो ये सभी वसा के स्रोत हैं। इसी प्रकार प्रोटीन के स्रोतों में प्रमुख पादप स्रोत हैं चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन और मटर। दालें वैसे भी प्रोटीन की एक अच्छी स्रोत मानी जाती है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में उपस्थित होता है। जंतु स्रोतों में मांस, मछली, पनीर, अंडे और दूध में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। इसे हम शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। इसके बाद की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।